भगवान कष्ट उसी को ज्यादा देते हैं जिससे बहुत एक्सपेक्ट करते हैं। जिससे एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, ठाकुर जी उसको कहते हैं तू खुश ही रहे, संसार तेरे लिए ही है, तू इसी में ही पड़ा रहे, जितने भोग हैं सब भोग ले, मैं तेरे को कुछ कहूंगा ही नहीं। क्यों? तू पहले से ही पतनशील है, मेरी नजरों में ही गिरा हुआ है, मैं क्या करूं। और इसका उदाहरण भी सुबह मैंने दिया था कि क्लास में टीचर जो होता है वो पिछड़े हुए बालक के फेल होने पर गुस्सा नहीं करता, क्योंकि उसको पता है ये फेल ही होता रहता है। लेकिन जो बालक अव्वल आता है, यदि वो फेल हो जाए तो टीचर गुस्से में उसको मारता है कि तेरे से ये उम्मीद नहीं थी, तू कैसे फेल हुआ। ऐसी बंधु यहां इस पंडाल में बैठे हम जितने भी बालक हैं, हम सब लोग अव्वल वाले बालक हैं। यदि हम अपराध करेंगे तो ठाकुर जी दंड भी देंगे, क्योंकि हमसे वो एक्सपेक्ट नहीं करते कि हम अपराध करें, वो हमसे आशा नहीं करते कि हम कुछ गलत करें या हमसे कोई पाप बने। और यदि हम करेंगे तो आत्मग्लानि भी होती है हमको, क्योंकि ठाकुर जी हमको दंड देते हैं। यदि कष्ट के रूप में, दंड के रूप में ये जो कष्ट हमारे जीवन में आते हैं, तो आपको तो खुश नसीब खुद को समझना चाहिए। ठाकुर जी कम से कम इस भाव से मुझे मानते हैं, इसीलिए मुझे कष्ट भी देते रहते हैं। कई लोगों के सिर के ऊपर से बाउंसर जा रही है ये बात, लेकिन जो वास्तव में भक्ति पथिक हैं उन लोगों को ये बात समझ में आएगी। जीवन में कष्ट को कष्ट के रूप में मत लो, ठाकुर जी के एक प्रेमातुर भाव के क्रोध के रूप में ले लो, क्योंकि वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए गुस्से में हमसे हमारे जीवन में कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं। ऐसे स्वीकार करो, स्वीकार करना है इसी भाव को। भीष्म पितामह रोम रोम में बाण लगाए भगवान, क्योंकि उनसे एक्सपेक्ट किए हुए थे कि भरी सभा में द्रौपदी निर्वस्त्र हो रही है तो दुशासन देखे, दुर्योधन देखे, आदि आदि लोग देखें, क्योंकि ये तो हैं ही गिरे हुए, लेकिन भीष्म पितामह भी देख रहा है, जिससे मुझे उम्मीद नहीं है। वो भीष्म पितामह कुछ नहीं कर रहे द्रौपदी की रक्षा के लिए। यदि भीष्म पितामह ने एक बार बोल दिया होता दुशासन आगे हाथ भर ना जाए, तो दुशासन की इतनी ताकत नहीं थी कि वो द्रौपदी को निर्वस्त्र कर देता, लेकिन ये चुपचाप बैठे रहे। इसलिए दुर्योधन दुशासन को एक एक बाण में मरवा दिया ठाकुर जी ने, थोड़ी थोड़ी पीड़ाओं में ही मरवा दिया, लेकिन भीष्म पितामह इतने दिन से एक एक बाण की सैया पर पड़े हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपराध किया है, भक्त होने के बाद भी अपराध किया है। मैं पहले ही सावधान करता हूं बंधुओं कथा में कि भक्ति का पथिक सुनने में, देखने में जितना अच्छा लगता है ना, चलने में उतना ही कठिन है। इसलिए चलने से पहले 100 बार सोचिए। भीष्म पितामह पर 5 प्रकार के धर्म बताए और धर्मों का निराकरण करते हुए भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाना प्रारंभ किया। बंधुओं, ये भीष्म स्तुति है। मुझे भीष्म पितामह की स्तुति प्रथम कथा से ही बहुत प्रिय है, सबसे प्रिय स्तुति है भागवत में मुझको भीष्म पितामह की। और देखो ठाकुर जी कितनी कृपा करते हैं। भीष्म पितामह ने स्तुति का गायन कब किया था? मकर संक्रांति के दिन, जिस दिन सूर्य उत्तरायण के होते हैं। और स्तुति गाते हुए भीष्म पितामह ने प्राण त्याग दिए थे। दास की सेवा में जो ठाकुर जी आए हैं ना, गिरधर लाल जी, वो भी मकर संक्रांति को आए, उत्तरायण में ही आए। मानो मैंने भीष्म पितामह के इस भाव से प्रेम कर लिया, तो ठाकुर जी ने अपना जन्मदिन भी हमारे ठाकुर जी का उसी तिथि में ही आता है। अच्छा, बढ़िया याद आया, आप सब लोगों ने हमको निमंत्रित किया, हम अपनी पूरी मंडली लेके यहाँ कथा सुनाने आ गए। अब हम आपको निमंत्रण दे रहे हैं, और इस क्लास के जो मॉनिटर हैं उनकी जिम्मेवारी पर यह निमंत्रण दे रहे हैं। हमारे ठाकुर जी का हर वर्ष जन्मोत्सव होता है, और वो मकर संक्रांति यानी कि या तो 14 जनवरी होती है या 15 जनवरी, इन दोनों में ही आती है मकर संक्रांति। उत्तरायण के दिन ठाकुर जी का जन्मोत्सव होता है, और वो उत्सव हम लोग हर वर्ष अलग अलग जगह पे मनाते हैं। इस बार का वो उत्सव जगन्नाथपुरी में होना था जनवरी में, लेकिन कोविड की तीसरी लहर आने की वजह से वो वृंदावन में हुआ। और हमारे ठाकुर जी के 7 दिन के उत्सव में 7वें दिन ठाकुर जी के चरणों में 4 स्थानों की पर्ची रखी जाती है कि ठाकुर जी अगला उत्सव कहां करवाना है। और फिर एक संत को हम कहते हैं एक पर्ची उठाओ, तो जो पर्ची निकलती है ठाकुर जी की आज्ञा से अगला उत्सव वहीं होता है। तो इस बार की पर्चियों में ठाकुर जी के अगले उत्सव का जो ठाकुर जी की आज्ञा हुई वो हुई अयोध्या में। तो 11 से 17 जनवरी 2023 हमारे गिरधर लाल जी 4 साल के हो जाएंगे, तो उनका चतुर्थ जन्मोत्सव श्रीधाम अयोध्या में मनाया जाएगा 11 से 17 जनवरी तक। और विश्व भर के कई वैष्णव भक्तजन भी उसमें पधारेंगे। और सबसे बड़ी बात, हमारे मुख्यमंत्री जी आएंगे। वो तो आएंगे, केवल एक औपचारिक प्रारंभ करके चले जाएंगे, पर उसके बाद में जो वहां पे ऊधम मचेगा महाराज, हम तो ऊधम मचाते हैं।
खूब दिन भर नाचेंगे, गाएंगे, उधम मचाएंगे, ठाकुर जी के सुंदर सुंदर बंगले बनाएंगे, कथा करेंगे, कीर्तन करेंगे, ढोल नगाड़े बजेंगे। महाराष्ट्र से सब नगाड़े वालों की टीम पहुंच रही है, रोज ठाकुर जी को नाचते गाते हुए लेकर के आएंगे। और उत्सव का क्रम वहां पर ऐसा रखा है कि रोज जो बंगला बनेगा वो ऐसा बनेगा कि अयोध्या से लेकर लंका तक जहां जहां राम जी गए वहां वहां हमारे ठाकुर जी जाएंगे। किसी दिन वहां पर सबरी की कुटिया बनेगी, किसी दिन लंका का राम सेतु बनेगा, किसी दिन हनुमान जी आदि वानरों के बीच में ठाकुर जी बैठे। बस अंतर इतना होगा, राम की जगह कृष्ण होंगे सब जगह। तो ऐसा वहां लीला का क्रम है। राउल केला वासियों को इस व्यासपीठ का निमंत्रण है कि हम जहां भी कथा करने जाते हैं सबको कहते हैं कि भाई हम आपके बुलावे पे आए, अब हमारे बुलावे पे आप आओ। सबकी व्यवस्था वहां की जाएगी, बढ़िया सुंदर रहने की, सबके प्रसाद की, सब व्यवस्थित वहां होगा। आप सब लोग 7 दिन के लिए वहां पहुंचो और कमर कस के आना, क्योंकि कब रात होगी कब दिन होगा कुछ पता नहीं चलेगा। खूब उत्सव मनाया जाएगा। सब लोग वहां पहुंचिए और मॉनिटर के ही कुर्ता को पकड़ लेना पीछे से, यही सबको लेके पहुंच जाएंगे वहां पे। आप सब लोग पधारिएगा। तो अभी याद आ गया कि उत्तरायण में ही स्तुति गाई ना भीष्म पितामह ने। उत्तरायण हमारे लाल जी का जन्मदिन है, तो इसलिए आप सब लोग पधारना और हमारे लाला के लिए टोपी कुर्ता लेके आना। टोपी कुर्ता मतलब बधाई लेके आना। और लाला के जन्मोत्सव में खूब आनंद मनाएंगे। अयोध्या में राम लला का भी उत्सव मनेगा और कृष्ण लला का भी उत्सव मनेगा। खूब आनंद होगा, सब पधारिएगा। भीष्म पितामह ने पांडवों से कहा, आप सब दूर हो जाओ, मुझे मेरा अंतिम कार्य करने दो। सामने नाथ खड़े हैं, शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण खड़े हैं। और भीष्म पितामह ने मृत्यु को आज्ञा की, मेरी स्तुति में गा रहा हूं, स्तुति पूर्ण होते ही मेरे प्राण ले लेना। मृत्यु बोली, प्राणों पर अधिकार अब मेरा नहीं है, तुम्हारे प्राण तो अब ठाकुर जी में विलीन होंगे। भीष्म पितामह ने भगवान को लेटे लेटे प्रणाम किया और कहा, ठाकुर जी अब खड़े रहना। अपने जीवन के ऐसे भाव जो मैंने कभी आपसे नहीं कहे, आज सब कह रहा हूं। और भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाना प्रारंभ की। श्री भीष्म उवाच इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभुम्ने स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृति मुखेयुषीयतव प्रवाह त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर गौरवनाम्बरं दधाने वपुरलककुला वृताननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मेन पद्या युधितुर्गर्जो विधुम्न विश्वक क्वचलुलितश्रमवार्यलङ्क तास्ये मम निशितशरे विभिद्यमानः त्वचिविलसत् कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। बहुत सुंदर स्तुति गाई। अभी बहुत बड़ी थी, मैंने तो 2-3 श्लोक ही गाए हैं। क्या कह रहे हैं भीष्म पितामह? अद्भुत भाव। इतिमति रूपकल्पिता वितृष्णा। संस्कृत में इति शब्द का प्रयोग किया जाता है जब वाक्य पूर्ण हो जाता है। जैसे इंग्लिश में कोई वाक्य पूर्ण करते हैं तो लिखते समय हम लोग वहां पर फुल स्टॉप लगा देते हैं। हिंदी में कोई वाक्य पूर्ण करते हैं तो विराम मात्रा लगा, एक चिन्ह लगा देते हैं। ऐसे ही संस्कृत में जब आप अपनी बात पूरी करते हो तो इति कहने का मतलब होता है मेरी बात समाप्त। लेकिन भीष्म पितामह की स्तुति का प्रारंभ किससे हो रहा है? इति शब्द से। इतिमति रूपकल्पिता वितृष्णा। वाह। भगवान बोले क्या कहना चाहते हो? बोले मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरी मति की तृष्णा आज इति हो गई। मेरी मति की, मेरे मन की जितनी भी इच्छाएं हैं संसार में, उन सबको आज मैं विराम करता हूं। अब मेरी कोई इच्छा नहीं है प्रभु, केवल एक ही इच्छा है, तुम सामने हो मेरे, किस बात की कमी है, किसी और वस्तु की अब दरकार भी नहीं है। तेरे नाम से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है।
मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। यही है इति। भीष्म पितामह यही कह रहे हैं, बोला मैं क्या मांगू प्रभु आपसे, मैं अपने जीवन के परम सत्य मृत्यु को प्राप्त करने वाला हूं और आप मेरे सामने खड़े हो। मुझे किसी को नहीं देखना, किसी को याद नहीं करना, कुछ विचार नहीं करना, आप सामने खड़े। यही इति होती है मेरी मति की, सोच की, मेरी विचारधाराओं की, मेरी इच्छाओं की, सबकी इति होती है आज। क्योंकि आप अब आगे तो और क्या चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए नाथ।